बिंबिसार मगध का बहुत शक्तिशाली तथा महत्वाकांक्षी राजा था। मगध पर इसने 52 वर्ष तक राज किया। अपने शासन काल में 28 वर्ष के बाद अपने साम्राज्य के दोनों महाजनपद मगध और अंग को अपने 2 पुत्र दर्शक और अजातशत्रु को सुपुर्द कर दिया। परंतु अजातशत्रु बहुत महत्वाकांक्षी था। वह केवल अंग से संतुष्ट नहीं था। अपने मित्र देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की सोते हुए हत्या करने का विफल प्रयास भी किया। अजातशत्रु अपने मित्र देवदत्त के साथ मिलकर अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। बिंबिसार ने सोचा कि यदि अजातशत्रु को अधिक विस्तृत राज दे दिया जाएगा तो वह अत्याचार करना बंद कर देगा। इसलिए उसने राजधानी राजगृह को छोड़कर शेष संपूर्ण मगध जनपद भी अजातशत्रु को दे दिया। परंतु इससे भी अत्याचारों में कोई कमी नहीं आई, तो बिंबिसार ने राजधानी राजगृह को भी अजातशत्रु को दे दिया। केवल खजाने पर ही अपना अधिकार शेष रखा। इस पर देवदत्त ने अजातशत्रु को समझाया, जिसके पास खजाना रहता है वही राजा होता है। इसलिए बिंबिसार को विवश किया गया कि वह खजाना भी अजातशत्रु को सुपुर्द कर दे। बिंबिसार ने यह भी स्वीकार कर लिया, परंतु अपने पुत्र अजातशत्रु को अपने मित्र देवदत्त को छोड़ देने को कहा। इस बात पर अजातशत्रु बहुत नाराज हुआ और अपने पिता को कैद में डाल दिया। बाद में अपने पिता बिंबिसार को भोजन देना भी बंद कर दिया, ताकि वह भूख से तड़प तड़प कर मर जाए। रानी वैदेही बिंबिसार की पत्नी थी, जो अपने पति को बहुत प्रेम करती थी। जब उसे इसकी जानकारी हुई तब वह बहुत दुखी हुई। उसे अपने पुत्र की उदंडता बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर वह विवश थी। अंततः वैदेही ने अजातशत्रु को मना लिया कि वह कैद खाने में बिंबिसार से मिलने जा। रानी वैदेही बिंबिसार के लिए एक कटोरे में भोजन छिपाकर ले जाती थी, जिससे बिंबिसार की भूख मिटती थी। एक दिन अजातशत्रु को यह बात पता चल गई और वह वैदेही को जान से मारने की धमकी पर खाना ले जाना रुकवा दिया। रानी वैदेही बहुत चिंतित हो गई। अपने पति को जीवित रखने का उसका यह प्रयास विफल रहा, परंतु वह हिम्मत नहीं हारी और वैद्यराज से मिलकर एक ऐसी रसायन चूर्ण लेने में सफल हो गई जो काफी पोषक था। परंतु वैदेही इसे अपने साथ कैद खाने में कैसे ले जाए, यह समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सैनिक हर तरह से जांच पड़ताल करते थे। अंततः वैदेही ने वह रसायन चूर्ण अपने पूरे शरीर में लगा लिया और कैद खाने पहुंची। शरीर में लगी रसायन चूर्ण को चाटकर बिंबिसार जीवित रह रहा था। परंतु जब अजातशत्रु को यह बात मालूम हुई तो उसने रानी वैदेही को बिंबिसार से मिलना ही बिल्कुल बंद करवा दिया। रानी वैदेही को यह बात पता थी कि राजा बिंबिसार महात्मा बुद्ध के श्रद्धालु भक्त हैं। रानी वैदेही किसी तरह से सारी घटना वृत्तांत महात्मा बुद्ध तक पहुंचाया और उनसे निवेदन किया कि अपना प्रवास कुछ समय के लिए ग्रहकूट पर्वत पर करे। रानी को विश्वास था कि कारागार की खिड़की से बिंबिसार उन्हें देखकर जीवित रह सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने ग्रहकूट पर्वत पर एक ऐसे स्थान पर आसन जमाया जहां से बिंबिसार खिड़की के रास्ते महात्मा बुद्ध के दर्शन करते रह सकते थे। बुद्ध ने दर्शन मात्र से ही उनका जीवन कायम रहा। परंतु जब अजातशत्रु को यह बात मालूम हुई तो उसने उस खिड़की को भी बंद करवा दिया। इसी समय की बात है, अजातशत्रु का पुत्र उदयभद्र की उंगली में एक फोड़ा निकल आया। दर्द के मारे वह चिल्लाने लगा। अजातशत्रु ने उसे गोदी में उठा लिया और उसे पुचकारने का प्रयत्न करने लगा। जब उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने फोड़े वाली उंगली को अपने मुंह में लेकर चूसना शुरू कर दिया। इससे वह फोड़ा फट गया और उदयभद्र को चैन पड़ गया। ठीक इसी समय रानी वैदेही वहां आ पहुंची और अजातशत्रु को इस दशा में देखकर उसने कहा, तेरे पिता ने भी तेरे लिए एक दिन ठीक इसी प्रकार किया था। यह सुनते ही अजातशत्रु की आंखें खुल गई। उसे ख्याल आया कि वह अपने पिता के साथ कितना अनुचित व्यवहार कर रहा है। उसे अपने पर पछतावा होने लगा। उसने सोचा, यदि मेरे पिता अब भी जीवित हों तो कितना उत्तम हो। उसने चिल्लाकर कहा कि यदि कोई आदमी मुझे बता दे कि मेरे वृद्ध पिता अब भी जीवित हैं, तो उसे मैं अपना सारा राज्य देने को तैयार हूं। यह सुनते ही सारे लोग कारागार की तरफ भागे। बिंबिसार बहुत बूढ़ा हो चुका था।
इतने दिनों के अनशन के कारण उसका शरीर मृतप्राय हो गया था। जब उसने बाहर का शोर सुना तो उसने समझा कि अजात शत्रु ने उसे कोई नई दंड देने की व्यवस्था की है। इसे वह नहीं सह सका और अपने प्राण शरीर को छोड़ गया। इस प्रकार परम प्रतापी, अंग विजेता और सैनिक श्रेणी के नेता महाराज बिंबिसार की मृत्यु हो गई। अजात शत्रु के अन्य भाई उसके भय के मारे बौद्ध भिक्षु बन गए और रानी वैदेही को बिंबिसार की मृत्यु की खबर जैसे ही प्राप्त हुई, वह भी जीवित नहीं रह पाई।